सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर टू टॉक विथ यू. In the last video, I had talked about use of between direct and directly. I hope that you will have to understand very well. Now, let's time to discuss. चलिए, वक्त हो चुका है आपको उस नए दायरे से आपको मुलाकात कराने का. तो गौर करना है पहला चीज़. अटेंशन प्लीज़. चलिए, हमारे सामने जो चीज़ दायरा आपके लिए जुड़ चुका है, आपके लिए एक नया बेहतरीन चीज़ है. पहले इसको समझ लिया जाए, फिर बात करेंगे आगे. तो बोलता है लाउडली और बात करते हैं हम अलाउड का. यहाँ पे कंसेप्ट क्या समझना है. हम लोग तो ऐसे बोल सकते हैं, बट आज इसको अगर ग्रामर के नज़रिया में, अगर उसको कंसेप्ट के रूप में, अगर अच्छे सही दिशा में अगर बोलना होगा करेक्शन के रूप में, तो आज हम लोग लाउडली के लिए सीखेंगे कि कैसे बोला जाता है और बात करते हैं अलाउड की. तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं लाउडली की. तो लाउडली की बात हमने वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारा नॉइजली का सेंस हो. क्या हो? नॉइजली का सेंस. नॉइजली कहने से क्या समझ में आता है? मतलब शोर, हल्ला गुल्ला, बहुत ज़्यादा शोर होता है जिसको आप सुनना बिल्कुल पसंद नहीं कर सकते. जैसे हम मान लेते हैं क्लास, अगर कोई टीचर क्लास ले रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर हल्ला होता है, बट आप उसके कंडीशन में नॉइजली का सेंस हुआ, या आप कोई बहुत अटेंटिव कोई काम कर रहे हैं, या आसपास सामने वाला बंदा या आसपास आपके कोई बहुत ज़्यादा शोर हल्ला हो रहा है, तो उस कंडीशन में लाउडली का सेंस यानी नॉइजली का बात हम कर सकते हैं. फिर बात करते हैं अलाउड की. तो अलाउड में कहने में क्या समझ में आता है? अलाउड का कहने में समझ में आता है कि ये भी होती है, ये भी हमारे सामने ऊंची ही आवाज़ होती है, लेकिन ऐसी ऊंची आवाज़ जिसको हम सुन सकते हैं, या ऐसे बात कर सकते हैं कि अलाउड की बात हम वहाँ कर सकते हैं कि ऊंची आवाज़ तो बात हो रही है, लेकिन ऐसी ऊंची आवाज़ जिसको सुना जा सके, मतलब सुन सके, को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब ये कैसे काम करता है, इसको यूज कैसे करना है, इन दोनों को पहले इसके लिए दो एग्जाम्पल हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो पहला एक एग्जाम्पल हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, तो गौर करना है, देखना इस बात को है कि लाउडली के हमने चर्चा की इसके साथ. तो उससे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं डू नॉट स्पीक लाउडली. अगर मान लेते हैं कि कोई आपके चीज़, आप क्लास में हो या कहीं भी आप जगह पे कोई काम आप करते हैं, तो आपके सामने आसपास या कोई बंदा आपके सामने हल्ला या बहुत ज़्यादा शोर हल्ला होता है, तो आप बोलते हैं प्लीज़ हल्ला ना करें, प्लीज़ शोरगुल ना मचाए. तो कोई बंदा से आप ये बात बोल सकते हैं डू नॉट स्पीक लाउडली, आप जोर जोर से बात न करें. ठीक है, तो उसके सेंस में हमें क्या लगा देना है? लाउडली. यानी लाउडली कह देने से क्या सेंस लेकर आता है? शोरगुल होना, बहुत ज़्यादा हल्ला होना. फिर बात करते हैं इसी के दूसरे अपोजिट में. तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है स्पीक अलाउड. अब समझना इस बात को है. तो अलाउड का मैंने क्या बोला? लाउड प्लस ऑडिबल, मतलब ऐसी ऊंची आवाज़ जिससे सुना जा सके. ठीक है, ऊंची आवाज़ तो होनी चाहिए, लेकिन जिसको हम सुन सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें हमारी नहीं होनी चाहिए. तो इसका यूज कैसे होगा? जिस तरह हमने लाउडली पे काम किया. अब आप सोचिए कि कोई बंदा आपको कुछ दूर पर आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, वो आप उसको देख रहे हैं, वो भी आपको देख रहा है. आप उनको बुलाना है, उस बंदे को आपको बुलाना है. तो आपके सामने वाले बंदे से बोलते हैं कि प्लीज़ भाई साहब को जरा बुलाइए. तो आप कैसे बोलिएगा? धीमा तो बोलिएगा नहीं, बोलिएगा कि प्लीज़ उनको बुलाइए. आपके कोई बंदा अगर दूर पे खड़ा हो तो उसको थोड़ा सा जोर से तो बोलना ही होगा. तो इतना भी जोर से मतलब ये नहीं कि आप लाउडली न करके यहाँ पे अलाउड कहिएगा, प्लीज़ उनको बुलाइए. तो आप कैसे बोल सकते हैं? स्पीक अलाउड. क्या बोलिएगा? स्पीक अलाउड. अब आप पूरा खेल समझ में आ गए. यानी ये दो बात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए. आ रहा होगा समझ में आपको. तो बढ़ते हैं एक और चीज़ के साथ. तो देखना एक और चीज़ हमारे सामने जुड़ रहा है. तो आइए, अब हमारे सामने जुड़ गया है एक नया चीज़. पहले दायरे को समझ लेने के बाद इन्वर्जन की हम बात करते हैं. तो अगर इसकी हिंदी हम निकालने का कोशिश करें, तो किसी चीज़ को कहीं कोई बात अगर सीधा कह दिया गया है, लेकिन उसी को अगर हम लोग उलट के बोलेंगे, मीनिंग हमारा वही होनी चाहिए, लेकिन उसी बात को हमको उलट के बोलना होगा. उसी कंसेप्ट को, उसी दायरे को हम लोग नाम देने के काम किया इन्वर्जन. अगर इसका हम डिफिनेशन तैयार करने का कोशिश करें, इसका डिफिनेशन हम तैयार करने की कोशिश करें, तो कहता है कि व्हेन we get the negative adverb in the beginning of sentence, then follow this rule. अब यहाँ पे जो बात हमारे सामने बोल रही है इन्वर्जन की, तो इसका डिफिनेशन हमने तैयार किया आपके लिए. बोलता है व्हेन वी गेट द नेगेटिव एडवर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस देन फॉलो दिस रूल. मतलब क्या समझ में आता है कि जब अगर शुरुआत के सेंटेंस के शुरुआत में अगर नेगेटिव एडवर्ब हमें दिखाई पड़ जाए, गौर करना इस बात को है कि अगर शुरुआत में
अगर हमें निगेटिव एडवर्ब दिखाई पड़ जाए तो हम क्या रूल फॉलो करेंगे। अब रूल आपके सामने जुड़ रहा है, आप देखना इस बात को कि क्या रूल हमारे सामने बनता है। तो अगर इस इंट्रोडक्शन के मुताबिक अगर हम रूल यहाँ पे तैयार करना चाहें तो बोलता है कि सेंटेंस के पहले हमारा निगेटिव एडवर्ब आना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि एडवर्ब, और एडवर्ब कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात हमारे सामने डिफिनेशन के अनुसार हुआ। फिर हम अगर चर्चा करना चाहें तो इसके जस्ट बाद आप गौर करना, आप जो इंपॉर्टेंट हमारे सामने जुड़ रहा है, एडवर्ब तो लाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवर्ब के जस्ट बाद तुरंत हमारा हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि अगर शुरुआत में हमें निगेटिव एडवर्ब दिख जाए तो आगे चलकर हमें क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब। जब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तो इसके बाद हमारे सामने जुड़ता है सब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा जुड़ता है मेन वर्ब, और इसके बाद जुड़ता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, समझना इस बात को है कि अगर शुरुआत में कोई निगेटिव एडवर्ब हमें दिखाई पड़ जाए तो इसके जस्ट बाद आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते, आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब लाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस चीज़ के समझ लेने के बाद अब एक और गौर करना है कि इस हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन हम इस एडवर्ब से ना करके बल्कि यहाँ पे जो मेन वर्ब आती है इसके अनुसार यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। मतलब क्या समझ में आता है कि अगर ये मेरा मेन वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में है, ठीक है, या V5 में है, या जिस फॉर्म में हो उसी के कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब का रूप देने का कोशिश करेंगे। जब इस मेन वर्ब का रूप इस हेल्पिंग वर्ब में हम रूप दे देंगे तो ये मेन वर्ब अपने आप में एक V1 के रूप में बन जाता है। अब ये कैसे बनता है उसके लिए हमारे लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर करना है, हमारे सामने एक एग्जाम्पल जुड़ रहा है आपके लिए, तो देखना है। आइए हमारे सामने एक एग्जाम्पल जुड़ गया है, पहले इस पूरे खेल को समझने के लिए तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है नेवर ही सेड एनीथिंग, ठीक है। तो देखिए पहले जो हमारा वर्ड पे गौर करना है, नेवर अपने आप में क्या है, निगेटिव है। पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि ये वर्ड तो आया लेकिन निगेटिव का सेंस लेकर आया। जब ये निगेटिव का सेंस होने के साथ साथ ये बिल्कुल एडवर्ब का रूप में आया है। कैसा है, एडवर्ब के रूप में आया, ठीक है। तो हमारे सामने तो मिलता हुआ जुलता बात मिल गया कि एडवर्ब हमारा कैसा आया, निगेटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ने का प्रयास करें, ही सेड एनीथिंग, ठीक है। तो आपको मालूम है कि एडवर्ब के जस्ट बाद, समझना इस बात को है, एडवर्ब के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो क्या इस पूरे एरर में हमारे हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया गया, जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। तो अब हमें करना क्या है, इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हमें लाना होगा। तो लाना होगा तो अपने मन से कोई नहीं लाना है, अपने मन से ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ला सकते हैं। हमें इस हेल्पिंग वर्ब के डिसीजन हम आगे जो यहाँ सेड हमारा जुड़ रहा है ये वर्ब के रूप में, ये वर्ब तो है लेकिन कैसा वर्ब है, ये बिल्कुल कंप्लीटली रूप से मेन वर्ब है, ठीक है। जब ये मेन वर्ब है तो इसी के अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मेट बनाएंगे। तो पहले गौर करना है कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा। अब मेन वर्ब हमारा किस रूप में है, देखना है। मेन वर्ब अपने आप पे कैसा है, सेकेंड फॉर्म में, कैसा है, V2 से का। यानी अब कंडीशन में इसी को यहाँ पे हम क्या ला सकते हैं, जब पास्ट की बात हो रही है तो अपने आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रूप में हम डिड ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डू अगर हम ला के कोशिश करेंगे तो डू तो हमारा V1 होता है, और इसी के जब हम पास्ट बनाते हैं डू का तो क्या बन जाता है, हमारा डिड बन जाता है। तो बात तो हमारे मेन वर्ब किस फॉर्मेट में है, पास्ट में। तो जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ जुटेगा ए वर्ब के बाद, लेकिन कैसा जुटेगा, पास्ट में जुटेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कुछ और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए दो एक एग्जाम्पल आपके लिए हम पेश कर चुके हैं। तो पहला एक एग्जाम्पल पर गौर करते हैं, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहता है रियरली ही फिनिशेस हिज वर्क। तो देखिए हमारे सामने पहला जो वर्ड जुट रहा है, गौर करना इस बात को है, रियरली अपने आप में क्या है, पहला बात है। तो रियरली अपने आप में एक एडवर्ब है, क्या है, तो ये एडवर्ब होने के साथ साथ क्या एडवर्ब है, समझना इस बात को है। एडवर्ब तो है लेकिन कैसा एडवर्ब है, तो देख पा रहे हो कि रियरली कह देने से समझ में आता है कि ऑलरेडी इसमें निगेटिव का सेंस छुपा हुआ, यानी एडवर्ब होने के साथ साथ कैसा हुआ, निगेटिव हुआ, ठीक है जी। तो हमारा बात तो मिल गया कि निगेटिव एडवर्ब मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सब्जेक्ट के तौर पे ही जुटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तो फिनिशेस, आप गौर करना है, ये फिनिशेस वर्ब के रूप में आया तो कैसा वर्ब है, ये बिल्कुल कंप्लीटली रूप से मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब है तो किस फॉर्मेट में आया, किस फॉर्म में आया, देख पा रहे होंगे कि इसमें ES जुड़ा है, और जब किसी ES में जुड़ जाता है कोई वर्ब में तो अपने आप में V5 हो जाता है। तो वर्ब के पांचवा रूप में आया, ये तो हमारे सामने ऑब्जेक्ट के रूप में जुटा है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या सीखा था कि जैसे अगर हमें किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर हमें रियरली अगर निगेटिव एडवर्ब मिल जाए तो उसके तुरंत बाद हमें क्या लाना होता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। लेकिन क्या इस पूरे एरर में जिक्र किया गया, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तो अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो अब अपने मन से ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इस बात का भी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हमें हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन किससे लेना,
किस फॉर्मेट में? हम मेन वर्ब के अनुसार, हमारे सामने मेन वर्ब जुटा कैसा? B5 में। तो अब कंडीशन में क्या कर लेंगे हम लोग? इस फिनिशेस को हटाकर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे डच कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डच कर लेंगे। वहाँ पे यहाँ पे जो जब डच कर लेंगे तो ये अपना पे क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते एक और चीज़ के हमारे सामने बेयरली। तो देखिए बेयरली अपना पे क्या है? निगेटिव एडवर्ब है। ठीक है जी, जब निगेटिव एडवर्ब है तो यहाँ पे जो हमारे सामने सब्जेक्ट के तौर पे जुट गया है तो हमारे सामने एक वर्ब भी जुटा है। कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, और ये भी मेन वर्ब है। ठीक है, और ये तो ऑब्जेक्ट के तौर पर है। तो अब आप सोचिए कि एडवर्ब के तुरंत बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इस सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, लेकिन क्या कर दिया? आपको अरेंजमेंट गलत कर दिया। अब हमने नया क्या सीखा कि हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया, लेकिन क्या कर दिया? आपको अरेंजमेंट गलत कर दिया। तो इस कंडीशन को यहाँ से हटाइए और इसी हैज को आप यहाँ पे लाने का काम करेंगे, क्योंकि हमको सीखना क्या है कि निगेटिव एडवर्ब को जस्ट बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लाना कंपलसरी हो जाता है। अब ये बात बिल्कुल कंप्लीटली रूप से हमारा सही हुआ। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये समझने के बाद एक नया दायरा हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, तो देखना है। चलिए पिछले चीज़ को बेहतर चीज़ से समझ लेने के बाद फिर हमारा इन्वर्जन की चर्चा हो रही है। तो आप सोच रहे हो कि सर अभी तो बात हमने इन्वर्जन के किया था, लेकिन कुछ कंसेप्ट उसके कुछ अलग दायरे जुड़े हुए थे, लेकिन अब कुछ और इन्वर्जन से कुछ और दायरा हमारे सामने जुड़ता हुआ नजर आता है, चूँकि इसको भी समझ लिया जाए, चूँकि ये भी हमारे एरर में देखने को मिलता है। तो गौर करना है। अब बात करते हैं इन्वर्जन की। तो इन्वर्जन वर्ड से तो आप परिचित हो ही चुके हैं, आप समझ रहे कि बात हम कैसे करने वाले हैं। तो देखिए हमारे सामने इसको लेकर दो रूल बनता है। पहला रूल पे गौर करते हैं। तो पहला रूल बोलता है कि अगर शुरुआत में, समझना इस बात को है कि अगर शुरुआत में सेंटेंस में अगर मेरा पॉजिटिव सेंटेंस हो, गौर करना इस बात को है कि अगर शुरुआत में अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आगे चलकर हम दिखाने के काम करेंगे सो के साथ। और ये सो हमारा अपना आप में क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। जब बात हमारे सामने पॉजिटिव सेंस की हो रही है तो इसके साथ हम जोड़कर क्या दिखाना चाहते हैं? एडवर्ब का। अब यहाँ पे आप सोचिए कि अभी हमने क्या सीखा था कि एडवर्ब के जस्ट बाद, समझना इस बात को है, एडवर्ब के जस्ट बाद हमको क्या लाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। यानी यहाँ भी हम बात करने वाले हेल्पिंग वर्ब का ही। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का ही। चूंकि अभी मैंने इसी की बात किया था, जब हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब जुट गया तो हमारे सामने एक सब्जेक्ट भी आना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है जी, जब अनिवार्य हो जाता है तो अब गौर करना है कि अब इसको पूरा खेल कैसे समझना है। ये तो पहला रूल हुआ। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, इसको भी समझ लिया जाए। तो दूसरा रूल कहता है कि आप शुरुआत में अगर आपको निगेटिव सेंटेंस मिल जाए, क्या करना है? निगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है कि इस सो की जगह आप यहाँ पे नॉर लाएंगे। क्या लाएंगे? नॉर लाएंगे। और ये नॉर अपना पे क्या है? बिल्कुल एडवर्ब है। ठीक है, अब जब नॉर लाएंगे तो समझना है कि एडवर्ब जब आया तो एडवर्ब के तुरंत बाद में क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये तो कंसेप्ट हमारा शुरू से लेकर आ रहा है और इसके बाद हम लाने के काम करेंगे सब्जेक्ट। तो ये तो दो रूल हमारे सामने बहुत बेहतर लेन है। अब आपको खेल आपको कैसे समझ में आएगा, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हम पेश करें, बस आपको इसको ध्यान से देखना है। तो पहला एग्जाम्पल आपके लिए जुड़ रहा है स्क्रीन पर, तो गौर करना है। अब आइए उस चीज़ को समझ लेने के बाद हम आपके लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं पूरे खेल को समझने के लिए। तो पहले एग्जाम्पल पे हम काम करते हैं। तो क्या बोलता है? सी लाइक्ड द मूवी सो आई लाइक्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बात हमारे सामने सी की हो रही है, तो सी अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटली सब्जेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। ये क्या है? लाइक्ड अपने आप में क्या है? वर्ब है। सी लाइक द मूवी, यहाँ से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं जितने चीज़ को अंडरलाइन किया हूँ अभी वैसी प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मैं जितने चीज़ को अंडरलाइन किया पहले उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है सी लाइक्ड द मूवी, उसने मूवी को पसंद किया। तो जब पसंद कर ही चुका है तो हमारा सेंस क्या निकल रहा है? पॉजिटिव का। जब पसंद हमने वो मूवी को की तो अपने अपने पॉजिटिव सेंस लेकर आया, तो हमारा सेंटेंस शुरुआत में कैसा मिला? पॉजिटिव सेंटेंस मिला। यानी ये बात हमारे सामने मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है तो आगे हम क्या दिखाने का काम करते हैं? सो के साथ। तो सो तो हमारे सामने जुड़ ही चुका है। क्या जुड़ रहा है? सो तो हमारा जुड़ चुका है। अब हमारा खेल होने वाला है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का। गौर करना इस बात को है कि अब हमारा हेल्पिंग वर्ब का जोड़ना है। तो क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया गया? नहीं किया गया। आगे हमारा जो वर्ब का जिक्र किया गया ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आगे वर्ब की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट में आई जुड़ चुका है, उस वर्ब के लेन देन इससे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि इस वर्ब को हटा के हम बिल्कुल सही मान लेंगे, जी नहीं। चूंकि हमें एडवर्ब, ये तो अपने आप में एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो हमको किसके अनुसार लाना होगा?
तब आपको गौर करना है कि ये जो हमारा वर्ब जुट रहा है, ये जो हमारा वर्ब जुट रहा है, ये किस फॉर्मेट में है, समझना इस बात को। ये V2 फॉर्मेट में, यानी V2 कह देने से क्या समझ में आता है, ये पास्ट में है। क्या है, पास्ट में है। तो अब आपको जाहिर सी बात है कि जब ये पास्ट है, यानी इसी के अनुसार हम यहाँ पे हेल्पी वर्ब का चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पे शुरुआत में जो हमारा हेल्पी वर्ब मिला, उसी के अनुसार में यहाँ पे सो के बाद हम लाएंगे। यानी अगर इसको हम करेक्शन करना चाहें तो क्या हो सकता है, आप एक बार सोचिए क्या हो सकता है। यानी हमने वहां पे लाइक्ड दिखा, तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सो डिड आई, क्या कर सकते हैं, सो डिड आई। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सो लाइक्ड आई, क्या बोल सकते हैं, सो लाइक्ड आई। यानी कैसा फॉर्मेट हुआ, पास्ट के फॉर्मेट हुआ। तो परेशानी होने वाली अभी तक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते अगले एग्जांपल पे, तो बोलता है राज विल कैरी आउट सो आरिफ हैज। तो देखिए अब हमारे सामने राज जुड़ चुका है, ये सब्जेक्ट के तौर पर, ये तो आप समझ रहे हैं, ये हमारे सामने वर्ब जुड़ चुका, कोई परेशानी नहीं है। कैरी आउट, अभी यहाँ तक हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं जितने चीज़ को अंडरलाइन कर रहा हूँ वहीं तक पहले आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि सारा खेल इसी पर टिका हुआ। मैं यहाँ से लेकर यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले इसको पढ़िए। तो राज विल कैरी आउट, यानी ये कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव का, पॉजिटिव के दे रहा है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस लेकर आता है तो जोड़ने का क्या करते हैं, सो। तो सो हमारे सामने तो जुड़ ही चुका है, और सो अपने पे क्या है जी, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। लेकिन आपको मालूम है कि एडवर्ब के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो क्या आगे चलकर हमारे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हुई, देख रहे हो, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, हमें आगे करके दे दिया गया। तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ ना देके आपको क्या कर सकता है, आगे दे सकता है। तो आप इस कंडीशन में हटा लेंगे, तो हटा लेंगे तो बात अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अनुसार हटा लिए तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब फिर हम आते हैं थोड़ा सा बैक। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो विल जुटा है, समझना इस बात को है, जब यहाँ पे विल जुटा है तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब यहाँ फ्यूचर का सेंस लेकर है, तो जाहिर से बात है कि हम यहाँ भी विल कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि इसी के अनुसार हमें चलना है। मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ कि इस हेल्पिंग वर्ब का फॉलो हम इस कंडीशन में करेंगे। तो हमारे सामने तो हेल्पिंग जुट चुका है, तो इस कंडीशन में क्या कर लेंगे, विल कर लेंगे। इस इधर जो हमारा सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब देता है ना, इसकी लेन देन नहीं होती है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना इसको लेकर। बस एक और एग्जाम्पल आपके लिए देख लिया जाए, चूंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए दिखना हमारे सामने उसके इसी कंसेप्ट के लिखे दो एग्जाम्पल आपके लिए बेहतरीन लेवल पे हम ले चुके हैं, क्योंकि पूरा खेल समझ लेने के बाद ही हमको मजा आएगा किसी भी एरर को बनाने में। तो आइए पढ़ते हैं। तो बोलता है रोहन डज नॉट नो अबाउट द फैक्ट सो सोहन। कोई परेशानी नहीं है, बस आपको गौर करना है कि जो आपको मैं ये फॉर्मेट दिया हूँ बस उसको इसमें लागू कर देना है। तो कोई परेशानी नहीं है, बस पहले दिखना है हमको पॉजिटिव सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे पढ़ने से प्रयास कर, जितने चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ बस आपको ध्यान देना है। मैं जितने चीज़ को अंडरलाइन करता हूँ आप भी उसी चीज़ तरह को घर में देखिएगा। तो मैं यहाँ पे यहाँ के लेकर अंडरलाइन किया, क्या किया, अंडरलाइन किया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब पढ़ने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे सारे हमारे क्या, डच के बाद क्या जो जुट रहा है, नोट। अब नोट जब जुट ही चुका है तो ऑलरेडी ये कैसा सेंटेंस हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ। क्यों बना, क्योंकि हमारे सामने क्या जुड़ गया, नोट। तो ये अपने आप में कैसा हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है जी, तो कोई परेशानी नहीं, हमारे सामने तो हर चीज़ का इलाज है। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस जुड़ चुका है, तो हमें दिखाने का क्या प्रयास करता है, एडवर्ब ग्रुप में अगर हम दिखाएंगे तो क्या जोड़ता है, नोर का। तो आगे हमारा सो तो जुटा, लेकिन एडवर्ब ग्रुप में जुटा, लेकिन सो जुटा, लेकिन क्या इस बात की इजाजत है निगेटिव सेंटेंस का, जी नहीं। यानी इस कंडीशन में हमें क्या करना है, नोर, यानी यहाँ पे हमें नोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नोर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेंटेंस मेरा निगेटिव में, तो जाहिर सी बात है कि इसको दिखाने के लिए हम नोर का जिक्र करेंगे। समझना इस बात को है, मैं अच्छा सा लिख देता हूँ आपको, चूंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। हमारे सामने ये एरर ऐसे मिलते हैं, तो हमारे सामने इसका मतलब है कि सो को हटाकर, चूंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए सो दे देगा, तो इस कंडीशन में आप यहाँ नोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नोर कर लेंगे। तो अब जब नोर कर लेंगे तो क्या अभी भी बात सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो यहाँ नोर जुटा ये किस सेंस में जुटा, एडवर्ब के जुटा। अब जब एडवर्ब के रूप में जुटा तो इसके जस्ट बाद हमको हेल्प होना चाहिए। तो क्या हमारे सामने हेल्प वर्ब का जिक्र किया गया एरर में, नहीं किया गया। तो अब करना क्या, आपको हेल्प वर्ब लाना कंपलसरी हो जाएगा। तो अब करना क्या है, अपने मन से कोई हेल्प वर्ब नहीं लिख देना। फिर हम आते हैं इनवर्स, यानी उलटते। देखते हैं यहाँ पे डज नॉट नो, यहाँ हमारा किस फॉर्म में है, डज के रूप में है। यानी इस कंडीशन हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, डज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे सामने ये जो जुटा हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार हमको लेके चलना। यानी अब ये बात हमारे सामने बिल्कुल सही हुआ, अब परेशानी होने वाली आपकी बात नहीं है। अगर मान लेते किसी सेंटेंस में आगे चलकर वर्ब का जिक्र कर दिया तो आपको वहाँ नहीं कन्फ्यूज होना। किसी भी वर्ब का डिसीजन हम सिर्फ शुरुआत में करेंगे, यहाँ जैसा वर्ब दिया रहेगा सेम उठाकर हम यही रखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे, तो बोलता है सी नेवर टोल्ड एनी सीक्रेट
सिगरेट सो आई है। गौर करना है आप दूसरे एग्जाम्पल पे। तो सी हमारा क्या जुटा हुआ जी, सब्जेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। तो आगे जब बढ़ने का प्रयास करते हैं, मैं जितने चीज़ को अंडरलाइन करना हो बस आप वहाँ तक पढ़ें, ठीक है। तो सी नेवर टोल्ड एनी सीक्रेट, तो नेवर अपने आप में क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ। जब निगेटिव हमारा सेंटेंस हो चुका है तो इसको हम आगे किससे दिखाने काम करते हैं, क्या सो के साथ, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस के साथ हम दिखाने के काम करते हैं एडवर्ब ग्रुप में नोर लाएंगे। ये सो तो एडवर्ब है, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा निगेटिव है। तो निगेटिव के साथ हम क्या दिखाते हैं, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, नोर कर लेंगे, ठीक है जी। तो नोर तो हमने किया, ये अपने आप में एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब आपको देखना है कि नोर के बाद हमें तुरंत, यानी एडवर्ब के बाद तुरंत हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब का जिक्र किया गया, जी नहीं। आप सोचिए कि सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको एरर में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो आगे आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसकी लेन देन पीछे वाले से नहीं होना चाहिए। आपको बस इस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें यहाँ पे देखना है। तो देखना है नेवर के बाद जो हमारा टोल्ड जुट रहा है ना, वो किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, यानी V2 फॉर्म में है। तो आप कंडीशन में आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे डिड कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, डिड कर लीजिए, इसको भी पास्ट बनाइएगा और इस हैव को हटा लीजिएगा। जो आप सोच रहे कि सर हैव भी तो हेल्प ही बर, इसी को यहाँ पे उठा कर रख लेते, जी नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा, सुविधा के लिए। लेकिन आपको सुविधा के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको क्या करना है, इसकी डिसीजन हम शुरुआत के जो हमारा वर्ब का जिक्र किया गया उसी के अनुसार यहाँ पे लाकर हम सेट करेंगे। तो अब परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, जितने भी दायरे हम आपके सामने मिला है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एरर आपको लॉन्ग भी दे सकता है, शॉर्ट भी दे सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं। मैं जितने भी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप उसको घर में देखें और प्रैक्टिस करें। आइए बढ़ते एक और चीज़ के साथ देखना। अब देखना है उस पूरे दायरे को समझने के बाद एक नया चीज़ हमारे सामने कायदे के रूप में जुड़ गया है, तो पहले इसको समझ लीजिए फिर बढ़ेंगे आगे। तो बात करते हैं हम सब्जेक्ट प्लस एलवी का मतलब यहाँ शॉर्ट में है, तो इसको फुल डिटेल में बोलेंगे तो लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, एलवी का शॉर्ट अगर बोलते हैं तो उसका फुल में क्या बोलेंगे, पूरा नाम लिंकिंग वर्ब। तो परेशानी नहीं है। तो हमें क्या सीखे, सब्जेक्ट के बाद अगर हम लिंकिंग वर्ब का लाने का काम करेंगे तो आगे हमारा अगर जुटने का काम करेगा तो क्या जुटेगा, हमारा एडजेक्टिव जुटेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट के साथ हम लिंकिंग वर्ब दिखाने काम करें तो आगे हम जिक्र करेंगे एडजेक्टिव का। फिर बात करते हैं दूसरे चीज़ पे, दूसरी चीज़ पर हम जिक्र करने हैं तो सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा एक्शन वर्ब आता है, जुड़ता है, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर लिंकिंग वर्ब को छोड़कर अगर एक्शन वर्ब की हम चर्चा करेंगे तो आगे हमारा एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब की बात होगी। क्या होगी, एडवर्ब की बात होगी। तो दोनों फॉर्मेट समझ में आ गया होगा आपको। अब उस पूरे खेल को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेने से पहले आप सोच रहे कि सर लिंकिंग वर्ब क्या होती है, पहले उसको समझ लिया जाए फिर बढ़ेंगे आगे। तो देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब क्या होती है। अगर इसका हम फुल नाम लिखना चाहें तो लिंकिंग वर्ब, चलिए नाम दे चुके हैं। तो लिंकिंग वर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब बी फॉर्म में हो, बी फॉर्म में है। और बी फॉर्म कह देने से क्या समझ में आता है, बी फॉर्म में क्या होता है, एम, इज, आर, वाज, वर, ठीक है। फिर बात करते हैं अपीयर, ग्रो, फिर बात करते हैं आप, साउंड। जिस तरह से आप मतलब एक चीज़ को बता रहे हैं, लुक, और भी हो सकते हैं एटीसी, ठीक है। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। अब इन सभी को छोड़कर जो हमारा बच जाता है वो एक्शन वर्ब हो जाता है। तो अब आपको समझना है कि लिंकिंग वर्ब की चर्चा हम कर रहे हैं तो ये हमारे सारे फॉर्मेट काम करते हैं। अब ये कायदा हमारे सामने कैसे काम करेगा उसके लिए एक एक खेल को हम समझ लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमें लेना होगा आपके लिए, तो देखना है। देखिए अब आगे एग्जाम्पल देने से पहले अभी हमने लिंकिंग वर्ब का जो चर्चा किया उसमें एक वर्ड हमारा जुटा था लुक। क्या जुटा था, लुक। देख रहे होंगे आपको। तो लुक हमारा दो तरह से काम करता है, समझना इस बात को है। चूंकि मैं यहाँ पे बता देना ज़्यादा बेटर समझता हूँ, चूंकि आगे बढ़ने के बाद परेशानी होने वाली है। तो लुक की हम चर्चा करेंगे तो दो सेंस में काम करेंगे। दो सेंस का मतलब होता है कि एक चीज़ कंडीशन में लुक को हम क्या मान लेना है, लिंकिंग वर्ब। इसकी चर्चा तो मैं कर ही चुका हूँ। और दूसरे फॉर्मेट में लुक को हम मान लेंगे एक्शन वर्ब। क्या मान लेना है, एक्शन वर्ब। तो अपने मन से नहीं मानना है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक छिपा हुआ है। वो लॉजिक कैसे काम करेगा, तो पहले सीखना है कि अगर लुक को हम लिंकिंग वर्ब के रूप में जिक्र करना चाहें तो इसके बाद हम दिखाने के काम करेंगे एडजेक्टिव। क्या दिखाएंगे, एडजेक्टिव। क्योंकि इसकी चर्चा तो हम लेके चल ही रहे हैं। फिर बात करते हैं लुक के बाद अगर हम एक्शन की बात करेंगे, अगर लुक को हम एक्शन के रूप में दिखाने का काम करेंगे तो आगे हम जिक्र करना चाहें एडवर्ब का। क्या करेंगे, एडवर्ब का। क्योंकि ये बात हमारे सामने मिलता जुलता मिल ही चुका है। अब इस कैसे काम करता है इसके लिए दो एग्जाम्पल आपके लिए लेना जरूरी है। लुक हमारा दो सेंस में कैसे काम करता है इसके लिए दो एग्जाम्पल आपके लिए ज़रूरत है। तो दोनों एग्जाम्पल आपको देखना है ध्यान से। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने तैयार हो रहा है आपके लिए। तो अगर हम बोलने का कोशिश करते हैं, सी लुक्स हैप्पी
हैप्पीली। ठीक है, चलिए अब आपके लिए 2 एग्जाम्पल जुट गया है, चूंकि हम लुक पे काम कर लेते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब बात जो हो रही है, ठीक है, तो सी के बाद जो हमारा जुट रहा है लुक्स। ठीक है, तो लुक्स को भी अपने मन से कुछ नहीं मानना है, पूरा खेल आपको भी लुक पे ही समझाना है। तो देखिए अब आपको मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ, अगर लुक की चर्चा हम जब करेंगे किसी को चीज़ को देखने के बारे में, जब किसी को देखकर बताएंगे कि वो बहुत खुश दिखती है, यानी इस कंडीशन में देखने की जब हम चर्चा करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा एक्शन वर्ब हुआ। कैसा हुआ? एक्शन वर्ब हुआ। मैं इसको शॉर्ट में दे रहा हूँ ए भी, यानी इसको क्या मान लेना है? एक्शन वर्ब। जब हमारा लुक को देखने का सेंस में होगा, किसी चीज़ को देख कर बताएंगे, तो उस कंडीशन में हम लुक को क्या मान लेना है? एक्शन वर्ब। जब हमारा एक्शन वर्ब आता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि हम क्या लाएंगे? एडवर्ब। तो हमारे सामने 2 चीज़ जुटा है, ये अपना आप में एडजेक्टिव है हैप्पी, और ये अपना पे क्या है? एडवर्ब है। तो आप सोचिए कि इस लुक्स के साथ आप किसको प्रीफर करेंगे? क्या हैप्पी बोलेंगे, क्या हैप्पीली बोलेंगे? तो आपको मालूम है कि जब ये एक्शन वर्ब के रूप में आया हुआ है तो हम एडजेक्टिव का तो जिक्र करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी इसको यहाँ पे हैप्पीली कहना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा लुक्स हमारा किस रूप में काम किया? एक्शन वर्ब के रूप में। बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे, तो बोलता है एज ही लुक्स हैप्पी हैप्पीली। तो देखिए यहाँ पे जो लुक्स की चर्चा हुई है, आप सोचिए कि जब किसी बंदा से आप किसी के बारे में पूछते हैं कोई इंसान कैसा दिखता है, तो आप बोलते हैं एज ही लुक्स हैप्पी हैप्पीली, यानी आप किसी इंसान के बारे में पूछने का प्रयास कर रहे हैं। जब यहाँ पूछने का प्रयास होती है लुक के सेंस में, तो इस कंडीशन में लुक हमारा क्या बना? लिंकिंग वर्ब बना। क्या बना? लिंकिंग वर्ब बना। जब हमारा लुक्स हमारा लिंकिंग वर्ब के फॉर्मेट में काम किया तो हमारे सामने जुट गया है एडजेक्टिव। ठीक है, और हमारे सामने जुट गया है एडवर्ब। क्या जुट गया है? एडवर्ब। तो आप सोचिए कि इस लुक के साथ हम किसको प्रीफर करेंगे? हैप्पी को, या आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हैप्पीली को? तो देख पा रहे हैं कि जब लिंकिंग वर्ब के साथ हम क्या लाते हैं? एडजेक्टिव। चूंकि हमारा कायदा यही बोलता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हैप्पीली ना कहकर हैप्पी कहना ज़्यादा बेटर होगा। चूंकि लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे हैप्पी कहना बिल्कुल सही हुआ, चूंकि हैप्पी अपना पे क्या? एडजेक्टिव है। तो आया होगा इस चीज़ को समझ के बाद, जिस तरह से मैंने आपको इस पे काम किया, इस कहानी को आज हम आपके साथ मिलकर यही रोकते हैं। बस आप इसको घर में देखेंगे, हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। कोई परेशानी होगी तो फिर मैं इस पर बात करूंगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं। फिर मिलेंगे अगले क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू।